सभा में पहली बार आ रहे हैं। पहले आए थे, बैठकों में आए थे, जनसभा में पहली बार आ रहे हैं। वो भी विशाल जनसभा होगी। पताही एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर के लिए 475 एकड़ जमीन बिहार सरकार से भारत सरकार का सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा मांगा गया है, लेकिन अभी तक यह बिहार की निकम्मी सरकार एक धूड़ भी जमीन आवंटित नहीं। यहाँ जहाँ एयरपोर्ट पर हवाई जहाज उतरकर उत्तर बिहार के लोगों को हवाई जहाज यात्रा की सुविधा दी जाए, साथ साथ यहाँ जो ट्रेनिंग सेंटर बने उससे भी यहाँ के नौजवान लाभ उठा सके। नीतीश कुमार जी कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए हैं और तेजस्वी जी 6 बड़े विभागों को, मालदार विभागों को लेकर दिन रात भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनको भ्रष्टाचार करने से फुर्सत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार में। आपके साथ विवेक वर्मा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा। जिस तरीके से लगातार आपराधिक घटनाएं बिहार में घट रही है, कहीं लूटपाट की घटना तो कहीं गोलीबारी की घटना, इसको लेकर उन्होंने कई सारी बातों को भी कहा और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम जनसभा होने वाले, जिसको लेकर वो मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कई सारी बातों को भी कहा। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विपक्ष के नेता सवाल कर रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री मुजफ्फरपुर का दौरा बार बार कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पहली बार वो मुजफ्फरपुर में जनसभा कर रहे हैं और वो देख ले हमारे नेता, जो भी शीर्ष के नेता है, वो अन्य राज्य में कितना बार दौरा करता है। हमारे नेता हमेशा सभी राज्य में दौरा करते हैं, वहाँ की जनता से बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं। कई सारी बातों को भी कहा है। आइए पहले सुनिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने क्या कुछ कहा है। अमित शाह क्या रहेगा आने वाला लोकसभा चुनाव का मुद्दा? अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आपको सभी विषयों को विस्तार से बताए हैं और आज के इस मुजफ्फरपुर के प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे नेता उपस्थित हैं, उनके विषय में भी इन्होंने जानकारी दी है। मुजफ्फरपुर में विशाल जनसभा आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का होने जा रहा है। 5 नवंबर 11 बजे दिन पताही एयरपोर्ट के मैदान में और अद्भुत सभा होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो इस विशाल जनसभा की तैयारी कर रहे ही हैं, साथ साथ यहाँ की जनता खुद तैयारी कर रही है अपने यशस्वी गृह मंत्री जी के उस कार्यक्रम के और उनको सुनने को आतुर है। बार बार आपसे प्रश्न होता है कि माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं यहाँ बिहार में। आप उठाकर देखिए, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं का दौरा हमेशा होते रहता है और मुजफ्फरपुर तो हमको लगता है पहली बार आ रहे हैं। जनसभा में पहली बार आ रहे हैं। पहले आए थे, बैठकों में आए थे, जनसभा में पहली बार आ रहे हैं। वो भी विशाल जनसभा होगी। और आपने एक प्रश्न उठाया था पताही एयरपोर्ट का। पताही एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर के लिए 475 एकड़ जमीन बिहार सरकार से भारत सरकार का सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा मांगा गया है, लेकिन अभी तक यह बिहार की निकम्मी सरकार एक धूड़ भी जमीन आवंटित नहीं की है, यानी जमीन आवंटित नहीं की है। ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए यहाँ एक बड़ी कंपनी को आवंटित कर दी गई है कि यहाँ जहाँ एयरपोर्ट पर हवाई जहाज उतरकर उत्तर बिहार के लोगों को हवाई जहाज यात्रा की सुविधा दी जाए, साथ साथ यहाँ जो ट्रेनिंग सेंटर बने उससे भी यहाँ के नौजवान लाभ उठा सके। बिहार के विकास भारत सरकार के अधिकांश पैसों से होती है। लगभग 73% राशि
बिहार सरकार को केंद्र सरकार देती है, इसके अलावे अपनी योजनाओं को चलाती है। बिहार में अपराध का इतना ग्राफ बढ़ा हुआ है कि एक वर्ष से थोड़ा 1-2 महीना ज़्यादा हुआ है, लगभग 4000 से ज़्यादा हत्याएं, 500 से ज़्यादा बलात्कार, बहुत ज़्यादा लोगों पर, सैकड़ों लोगों पर, हजारों लोगों पर जानलेवा हमला, अपहरण, यहाँ तक कि स्कूल जा रहे बच्चे बच्चियों को भी भय के वातावरण में जाना पड़ता है। कई घटनाएं आप देखे होंगे कि बच्चियों को बस पर स्कूल जाती हुई बेटियों को बस में अपराधियों ने घुसकर छेड़छाड़ कर दिया, और यह सरकार सोई हुई है। नीतीश कुमार जी कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए हैं, और तेजस्वी जी 6 बड़े विभागों को, मालदार विभागों को लेकर दिन रात भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनको भ्रष्टाचार करने से फुर्सत नहीं है। बिहार से पलायन हो रहा है, बिहार में बेरोजगारी बढ़ रही है, और यहाँ अपराधियों का शासन है। यहाँ सत्ता से, बिहार की सत्ता से, सरकार से अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए, उसको संरक्षण मिल रहा है। यह सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, और बिहार के लोग भय के वातावरण में जी रहे हैं। 2024 के चुनाव में 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और 2025 के चुनाव में भारी बहुमत से बीजेपी एनडीए सरकार बनाएगी, और 40 की 40 24 में भाजपा एनडीए बिहार की लोकसभा की सीट जीतकर तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाएगी, जिससे बिहार का 40 सीट का योगदान है। नीतीश कुमार क्या तो बोलते रहते हैं, कभी क्या बोलेंगे। आप देखे होंगे कि अंड बंड बुलवाते हैं दोनों लोग। कभी हिंदुओं के, सनातन के देवी देवताओं को गाली दिलवाते हैं, तो कभी किसी को कुछ बोलते हैं, कभी गुस्से में आते हैं तो कुछ बोल देते हैं। तेजस्वी जी कभी कुछ बोल देते हैं। यह सरकार अंड बंड बुलवाने में माहिर हो गई है। अगर अंड बंड पर, अगर इनके लोगों पर कार्रवाई हो, बोलने में, अब सब शब्दों का व्यवहार करने में, तो दर्जनों इनको विधायकों पर और मंत्रियों पर कार्रवाई करनी होगी। हिम्मत है नीतीश जी और तेजस्वी जी, तो वैसे अंड बंड बोलने वाले अपने सारे मंत्रियों पर, विधायकों पर, जो अपशब्दों की किताब पढ़ कर भारतीय जनता पार्टी और सनातन के देवी देवताओं के लिए उपयोग कर रहे हैं, आप उस पर हिम्मत है तो उनको रोक कर देखिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बिहार सरकार पर हमलावर थी, जिस तरीके से बिहार में घटनाएं घट रही है उसको लेकर बिहार सरकार पर सीधे निशाना साधा है। वही बहुत उत्सुक है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता और मुजफ्फरपुर की जनता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर बहुत उत्सुक है, जिसको लेकर लगातार भाजपा के कार्यकर्ता तैयारी भी जोरों शोरों से शुरू कर दी है। यह बड़ा जनसभा होगा। तो इसी तरीके खबर के साथ बने रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।